जो हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में वो हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने ना कार्बोहाइड्रेट्स ली, कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक इस चीज में बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी और इसको मैं क्लासेस बनाई हुई थी 4: मोनो, डाई, ओलिगो और पोली। और साथ के साथ क्या लगा करते हैं? सैकराइड्स। ठीक है जी। तो हमने मोनोसैकराइड्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया था, मोनोसैकराइड्स। तो आज हम चलते हैं जी दूसरे डाइसैकराइड्स। क्या चीज? डाइसैकराइड्स। एक डिटेल से करते हैं, एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो जी डाई लफ्ज डाई का मतलब होता है टू, सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स दो शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना हो, जैसे ये एक शुगर मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं ए और दूसरा शुगर मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं बी। तो ये ए और बी मिल जाएंगे तो इसका मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल ए है, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल बी है। तो अब ये जो कंपाउंड बना है, ये जो चीज बनी है, इसे कहते हैं डाई, क्योंकि दोनों शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, डाइसैकराइड्स। ठीक है जी। अब इसको हम क्या करें? हाइड्रोलाइसिस करें, इसकी ब्रेक डाउन करें, तो ये इसका ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो इससे कितने हमें हासिल होंगे? दो शुगर मॉलिक्यूल हासिल होंगे। एक कौन सा हासिल होगा? ए और दूसरा बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और जब इसकी ब्रेक डाउन होती है या हाइड्रोलाइसिस होती है तब जाके दो मोनोसैकराइड्स देता है, ये दो शुगर मॉलिक्यूल देता है। तो इसमें ए जो है ना, ये शुगर मॉलिक्यूल, बी भी क्या है? शुगर मॉलिक्यूल है। तो ये भी एक मोनोसैकराइड है और ये भी क्या है? मोनोसैकराइड है। इसका मतलब है डाइसैकराइड है, दो मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो मोनोसैकराइड जब आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइको साइडिंग लिंकेज। कौन से लिंकेज? ग्लाइकोसाइड। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइसैकराइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो दो मोनोसैकराइड्स के मिलकर बने होते हैं और वो दो मोनोसैकराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो दो मोनोसैकराइड देती है जिनसे मिलकर बने होते हैं, उसी में टूट जाता। ठीक है जी। तो इनकी इनको फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डाइसैकराइड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं होमो और दूसरे होते हैं हेटेरो। होमो डाइसैकराइड्स और दूसरे कौन से होते हैं? हेटेरो डाइसैकराइड्स। होमो डाइसैकराइड्स और हेटेरो डाइसैकराइड्स। होमो का मतलब होता है एक जैसे, होमो का क्या मतलब होता है? एक जैसे। यानी ऐसे डाइसैकराइड्स जिसमें दो मोनोसैकराइड एक जैसे हो। ये एक मोनोसैकराइड है और ये दूसरा मोनोसैकराइड है, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, दोनों एक जैसे मोनोसैकराइड से दरमियान है। इस तरह जो डाइसैकराइड बनता है इसे क्या कहते हैं? होमो डाइसैकराइड्स। क्या कहते हैं? होमो डाइसैकराइड्स। फर्ज किया ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकराइड है। और ये भी क्या है? ग्लूकोज है, ये भी मोनोसैकराइड है। तो ये मोनोसैकराइड भी ग्लूकोज है और ये भी मोनोसैकराइड ग्लूकोज है। इनके दरमियान क्या बना? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना। अब इनसे जो प्रोडक्ट बनता है
ठीक है, वो क्या है, माल्टोज। क्या बता, माल्टोज। ठीक है जी। तो माल्टोज क्या हुआ है, ये क्या है, होमोडाइसैकेराइड्स। कौन सा, होमोडाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, माल्टोज। इसकी होमोडाइसैकेराइड की एग्जांपल क्या होगी, माल्टोज। ठीक है, और इसके आम नाम इसका क्या होता है, माल्टोज का, ये जी माल्टोज का जी आम नाम होता है जी फ्रूट शुगर। कौन सा शुगर, फ्रूट शुगर। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ये तो फ्रूट शुगर है, वो खुद क्या है, डाइसैकेराइड है। खुद क्या है, क्यों, क्योंकि ये दो ग्लूकोज से मिलकर बना है, और दो ग्लूकोज से मिलकर बना, इसलिए डाई कहते हैं। और दोनों जो है एक जैसे है, ग्लूकोज और ग्लूकोज है, इसलिए इसको कहते हैं होमोडाइसैकेराइड। तो fruit sugar is a maltose that is made up of the two glucose molecules, and therefore it is called di but homodisaccharide. कौन से, homodisaccharide। ठीक है, दूसरे हमने कौन से पढ़ा है, हेट्रोडाइसैकेराइड। कौन से, हेट्रोडाइसैकेराइड। और हेट्रो का क्या मतलब होता है, मुख्तलिफ होते हैं, यानी ये होगा दो शुगर से मिलकर बना हो, लेकिन वो दो शुगर आपस में क्या हो गया, मुख्तलिफ हो। देखें, एक शुगर मॉलिक्यूल है और ये कौन सा है, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल है। ये दोनों एक जैसे थोड़ी है, मुख्तलिफ है ना। इनके दरमियान क्या है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। ये क्या है, इसको क्या रहती है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। ग्लाइकोसाइड को मतलब है दो शुगर मॉलिक्यूल के दरमियान जो लिंकेज है ग्लाइकोसाइड, लेकिन ये सर्कुलर है और ये किसी और एंगल में है। ये क्या, दो मुख्तलिफ शुगर मॉलिक्यूल के दरमियान है। अगर हम इसको कह दें कि ये ग्लूकोज है, तो दूसरे को हम कह सकते हैं ये फ्रुक्टोज है। तो दोनों मुख्तलिफ है और इनके दरमियान क्या, ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, तो इसको कहते हैं हेट्रोडाइसैकेराइड। कौन सा, हेट्रोडाइसैकेराइड। और इन दोनों के मिलने से जो बनता है वो क्या होता है, सक्रोज। सक्रोज इसका एग्जांपल हो गया डाइसैकेराइड। बट कौन सा डाइसैकेराइड, हेट्रोडाइसैकेराइड। कौन सा डाइसैकेराइड, हेट्रोडाइसैकेराइड। तो इसका जो कॉमन नाम है वो कौन सा है, टेबल शुगर। इसका ये कौन क्या है, इसका ये टेबल कॉमन देखिए। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, फ्रूट शुगर। कौन से, फ्रूट शुगर। अच्छा, एक और एग्जांपल क्या देते हैं जी, अगर हम क्या करें, ग्लूकोज यानी इसको मिला दें इससे एक और चीज से, उसको हम कहते हैं ग्लैक्टोज। एक ग्लूकोज है और दूसरा ग्लैक्टोज है। देखिए, ये ग्लूकोज को हमेशा सर पर बोलते हैं, आगे सत्ता नहीं बचो जाएगा, तो ग्लैक्टोज है। इनके दरमियान क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनेगा। तो ये दो मॉलिक्यूल है और दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है इनके मिलने से जो डाइसैकेराइड बनेगा, क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनेगा, तो वो हेट्रोडाइसैकेराइड होगा। क्या होगा, हेट्रोडाइसैकेराइड होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोज। ये लैक्टोज और सैक्रोज, ये दोनों हेट्रोडाइसैकेराइड्स है, और जो माल्टोज है वो क्या है, डाइसैकेराइड है, लेकिन होमोडाइसैकेराइड है। और इसका भी कोई कॉमन नेम है, क्या कॉमन नेम है इसका, मिल्क शुगर। इसका क्या नाम है, मिल्क शुगर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास। अच्छा, हम कंपेयर करना पड़ जाए, ये ज्यादा डाइसैकेराइड ज्यादा स्वीट होते हैं या मोनोसैकेराइड ज्यादा स्वीट होते हैं। तो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड के निस्बत ज्यादा स्वीट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कार्बन होते हैं वो कम होते हैं। तो जितने कम छोटी चेन होगी, कार्बन कम होंगे, उतना ज्यादा स्वीटनेस है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वाली कैटेगरी, जिसको हमने क्या कहा था, पॉलीसैकेराइड्स। देखो, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है जी, पॉलीमर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसकी इतना ज्यादा डिटेल भी नहीं है आपके बुक में, तो वो उसको हम नेक्स्ट कैटेगरी में चले जाते हैं। उसका नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, तो ये ना एक लफ्ज पे हाथ से छुट्टी हो जाते हैं। पोली का मतलब हो गया ज्यादा,
पोली का क्या मतलब होता है? ज्यादा। और सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। अगर कितना ज्यादा, 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल अटैच है। देखो ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11। तो ये 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल आपस में अटैच है और इनके दरमियान ये बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिंक है आपस में इसका। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब जब ये इसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो इसका मतलब है कि क्या देंगे, ये देंगे पहले डाइसेक्राइड्स। क्या देंगे? यानी पहले यहाँ टूटेगा, डाइसेक्राइड मिलते हैं, यहाँ टूटेगा तो एक और डाइसेक्राइड मिल गया, है ना? उसके बाद यहाँ बांध टूट जाएगा तो एक और डाइसेक्राइड मिल गया, यहाँ बांध टूट जाएगा तो डाइसेक्राइड। इस तरह हमें क्या मिलता है, मुख्तलिफ डाइसेक्राइड। सेकेंड टूटने से क्या बनेगा, डाइसेक्राइड। फिर डाइसेक्राइड जब इस तरह ये टूटेंगे तो क्या बन जाएगा, मोनोसेकेराइड। इसका मतलब है जो अगर शुगर मॉलिक्यूल 10 या 10 से ज्यादा हो और आपस में अटैच हो तो उनको जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। क्या कहते हैं? और जब पॉलीसेकेराइड्स की ब्रेक डाउन होती है तो क्या दे रही है, डाइसेक्राइड। फिर डाइसेक्राइड से हमें क्या मिल गया, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है। अच्छा इधर देखें, यानी चेन लंबी होती है, बहुत ज्यादा शुगर आपस में अटैच होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो स्वीटनेस होगी ज्यादा होगी, कम होगी, कम होगी। मतलब ये खास टेस्ट नहीं होगा, यानी ज्यादा स्वीटनेस भी नहीं। ठीक है बच्चे, आप एक तो हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, कौन से इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड्स, होमोपोली। ठीक है जी, होमो का मतलब है सेम, एक जैसे, और हेटेरो डिफरेंट, पोली ज्यादा, और सेकेराइड्स होमो, हेटेरो, पॉलीसेकेराइड। होमो का मतलब अगर एक जैसे, देखो ये सर्कल हमने ग्लूकोज को कहा था, एक ग्लूकोज है, दूसरे ग्लूकोज के साथ मिल गया, तीसरे ग्लूकोज के साथ मिल गया, चौथे ग्लूकोज के साथ मिल गया, पांचवें ग्लूकोज, छठा ग्लूकोज, आपस में इसका मिल रहा है, फिर यहाँ भी ग्लूकोज, फिर यहाँ भी ग्लूकोज, फिर इधर ग्लूकोज। ठीक है जी, फिर यहाँ पे क्या ग्लूकोज, तो इसका आपस में ग्लूकोज, सारे ग्लूकोज है एक जैसे, यानी जो मोनोसेकेराइड है वो एक जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बार बार मिल रहा है, इसलिए जो लॉन्ग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होगी पॉलीसेकेराइड्स, ये लॉन्ग है, लेकिन एक जैसे सारे एक जैसे मोनोमर है। ग्लूकोज एक मोनोमर ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है, तीसरा भी ग्लूकोज है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनते से कहते हैं होमो पॉलीसेकेराइड्स। क्या कहते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड। तो इसकी मिसाल एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है जी ग्लाइकोजेन, एग्जांपल है जो हमारे लीवर में मसल बनती है। और कौन सी है, स्पारा, ये एग्जांपल है होमो पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं दूसरा हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, एक ग्लूकोज है दूसरा कुछ और हो, फ्रक्टोज का लो, एक ग्लूकोज का लो, तो डिफरेंट, यानी एक सर्कुलर है, ऐसे है, फिर सर्कुलर है, फिर एक ऐसे है, फिर सर्कल है, फिर इस तरह है। ये सर्कल तो ग्लूकोज को सही करना नहीं, लेकिन ग्लूकोज ग्लूकोज में कुछ और है, फिर कुछ और है, फिर ग्लूकोज है। इस तरह डिफरेंट मोनोमर्स अगर आपस में मिल जाए तो ये बनेगा पॉलीमर। लेकिन क्या होगा, क्योंकि डिफरेंट मोनोमर से बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स। क्या कहते हैं, हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स। तो इसके जो एग्जांपल है वो कौन सी है, हेमिसेलुलोज, कौन सी, हेमिसेलुलोज, और कौन सी, म्यूसिलेज, कौन सी, म्यूसिलेज। ठीक है जी, तो ये इसकी एग्जांपल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या पूरा चैप्टर पे कंप्लीट हो गया, कौन से वाला, कार्बोफ्लाविन बेस।
तो जो फार्मेसी के स्टूडेंट है, फार्मेसी टेक्नीशियन के, उन्होंने कहा ये जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स वाला, इसमें इसकी क्लासिफिकेशन, इसके स्वीटनेस, इसके यूज, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अगले सेक्शन में हम अगला लेक्चर और डिस्कस करेंगे।